बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के मसाला भरे करेलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बग़ैर धागा लपेटे ही हम इनको बनाएंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे इंशाल्लाह, जिस तरीके से मैं बनाऊँगी। चलिए यहाँ रेसिपी शुरू करते हैं। तो मसाला भरे करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो करेले लिए हैं और ये इस तरह छोटे छोटे से करेले हैं। ये देसी करेले होते हैं। अगर आपके पास ये करेले नहीं हैं तो आप बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे करेले भरने के लिए ठीक रहते हैं। इनका छिलका भी बारीक होता है और जल्दी गल जाते हैं। तो जो बड़े वाले करेले होते हैं उनका छिलका बहुत मोटा होता है, जल्दी गलता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको छील लेंगे। तो मैं इनको पीलर की मदद से छील रही हूँ और आप चाहें तो इनको छुरी से भी छील सकते हैं। तो इस तरह इनको छील लेंगे और छीलने के बाद जो इनकी ऊपर वाली डंडी है उसको हम थोड़ा सा काट लेंगे। बहुत ज़्यादा हम नहीं काटेंगे, बस थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेंगे। और इस तरीके से मैं तमाम करेलों को छील लूँगी। तो देखिए यहाँ पर सारे करेले हमने छील लिए हैं। अब इनको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 3 टीस्पून नमक डालेंगे भरकर। इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है तमाम करेलों पर अच्छे तरीके से लग जाए। और नमक लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये जितनी कड़वाहट है इसकी निकल आए, इसका कड़वा पानी सारा निकल आए। तो तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें इसको तकरीबन रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो देखें इसने काफ़ी हद तक कड़वा पानी जो है छोड़ दिया। ये देखें, इसको हम सबसे पहले निकाल देंगे और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हाथों से हम मसल लेंगे ताकि तमाम कड़वाहट इसकी अच्छे तरीके से दूर हो जाए। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके बीज पहले निकाल कर और बाद में नमक लगा के रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि बाद में मलने से इनका मुँह बहुत ज़्यादा खुल जाता है। तो इसलिए मैंने पहले इसको अच्छे तरीके से धोया है, उसके बाद मैं इसमें बीज निकालूंगी। तो देखें इस तरह मलने से इसका कड़वा पानी और निकल आया। तो हम इसको भी निकाल देंगे, इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा खुले पानी से धो लेंगे। तो इस तरह 2 दफ़ा जो है हम खुले पानी में धोकर पानी निकाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से हाथों से भी मल लेंगे ताकि नमक सारा अच्छे से उतर जाए। और फिर इसको हम बास्केट में डालते जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको निचोड़ लेंगे हाथों से दबा के और पानी निकाल कर खुले बर्तन में डाल लेंगे। और उसके बाद इसको जो है किसी बास्केट में डालकर किसी पंखे के नीचे या बाहर धूप में आप रख सकते हैं ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएँ। जब तक ये खुश्क होते हैं तब तक हम अपना जो मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम तकरीबन प्याज लिया है और इसको मैं छील कर मोटा मोटा काट लूँगी इस तरीके से और इसको हम कूट लेंगे। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको कूंडी में कूट रही हूँ। तो इस तरह कूटने से जब बहुत मज़े का बनता है, इसका जो मसाला होता है ये काफ़ी लेसदार सा बन जाता है और यानी जुड़ा जुड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। तो कूंडी में कूटने का मज़ा ही और होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, बस आप एक एक प्याज डाल लें और साथ साथ कूटते रहें। तो लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कूटना चाहते तो आप चॉप में चॉप भी कर सकते हैं। तो लेकिन कूंडी में कूटने का इसका अपना ही टेस्ट होता है, अपना अलग जायका होता है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह मैं कूट लूँगी और कूटते हुए साथ साथ मैं इसमें क्या करूँगी, 1 चम्मच सूखा धनिया डालती जाऊँगी। यानी जितनी बार मैं प्याज डालूँगी कूंडी में हर दफ़ा 1 चम्मच सूखा धनिया का डालूँगी। इससे क्या होता है कि ये प्याज जो है इसका पानी थोड़ा ड्राई हो रहता है, उसकी छींटें आपकी आंखों पे नहीं पड़ती हैं और ये पानी जब ज़्यादा छोड़ देता है तो क्या होता है इसको पीसना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये मैंने 1 बैच का पीस लिया है और बाकी मैं तमाम प्याज इसी तरह पीस लूँगी, इसी तरह कूट लूँगी। और हर दफ़ा मैं इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया डालूँगी। इसमें सूखा धनिया ज़रा ज़्यादा जाता है क्योंकि करेले जो है वो ज़रा गर्म होते हैं, तो इसकी सूखे धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसको ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है। तो इसको मैं इसके अंदर डालूंगी, बाद में हम इसको करेले बनाते हैं इसमें ऐड नहीं करेंगे, सूखा धनिया हम इसी में डाल लेंगे। तो देखिए मैंने तमाम प्याज को अच्छे तरीके से कूट लिया है, सूखा धनिया डाल के मैंने पीस लिया। और अब क्या करेंगे, 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिए, इसमें ऐड कर देंगे। और मसालों में जाएगा इसमें 1 टीस्पून नमक हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमने करेलों में पहले नमक ऐड किया हुआ है। 1/2 टीस्पून जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें मिर्चें कम ही डालेंगे क्योंकि करेले और कड़वे होते हैं तो इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती। तो यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चें इनको बारीक काट के मैं इसमें डालूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखें यहाँ पर मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया और कुछ मसाला मैं साइड पे कर दूंगी जो बाद में ऊपर से डालने के काम आएगा, करेलों के अलग से रखने के काम आएगा। तो बाकी जो मसाला हमने बचाया है भरने के लिए, इसमें मैं क्या करूँगी, एक जो सालन वाला चम्मच होता है ये 1.5 चम्मच भरकर मैं इसमें बेसन का डालूंगी। अच्छा, आपने अपने मसाले के मुताबिक डालना है कि इसको कितनी ज़रूरत है बेसन की, कि जितना इसके अंदर पानी होगा एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना, वो हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपका मसाला और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा नरम नरम होना चाहिए इस तरीके से आपका मसाला, पानी उसमें ना हो लेकिन थोड़ा सा नरम नरम सा हो क्योंकि जब ये पकेगा तो बेसन जो है हार्ड हो जाता है। तो देखिए ये मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और करेलों के बीज निकाल लेते हैं। तो कुछ करेलों के बीज मैंने निकाल लिए हैं और बाकी मैं एक आध करेले का बीज आपको सामने निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह आपने छुरी की मदद से कट लगाना है, बहुत बड़ा कट नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा होगा तो बीज निकालते निकालते वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है।
तो आपने चम्मच की बैक साइड से आपने साइडों से इसको अच्छे से लूज़ कर लेना है। जितने बीज होंगे इनको साइडों से आपने लूज़ कर लेना और फिर बहुत एहतियात से आपने इसको बाहर निकाल लेना बीजों को। तो ज़रा एहतियात से निकालना है ताकि आपका जो उसका मुंह हमने जो कट लगाया है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ज़्यादा बड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगता, बहुत खुला सा मुँह। तो इस तरह हम तमाम करेलों के बीज हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे करेलों के बीज निकाल लिए और अब हम इनको भर लेते हैं। तो आपने मसाला भरना है इसके अंदर जितने कि आपके करेले में जगह होगी, जितना इसके में आसानी से भर सकते हैं उतना हम भर लेंगे। और इस तरह हाथों की मदद से इसको मैं भर लूँगी। आप चाहें तो चम्मच से भी भर सकते हैं। तो इस तरह अच्छे तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे। दबा के जितना मसाला इसके अंदर ईज़िली आ जाएगा उतना हम इसमें डाल लेंगे। और इसको बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है धागे से, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह मसाला इसका बाहर नहीं निकलेगा। तो बस मैं इस तरीके से सारे करेलों को जो है भर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तमाम करेले मैंने भर लिए हैं। तो देखिए माशाल्लाह छोटे छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये छोटे करेले भरे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है, घी या ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो उसको हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसमें करेले डाल देने हैं। ज़्यादा गर्म करके डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं 2 बैच में इसको बनाऊँगी तो मैं आधे करेले इसमें डाल देती हूँ जितने इसके अंदर पूरे आएंगे ईज़िली। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर से पक जाएं। और जो है अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। तो इनकी जो खुली साइड है इसको हम ऊपर करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ब्राउन होते हैं तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए एक साइड से ब्राउन हो चुकी है। अब इनकी साइड बहुत एहतियात से चेंज कर दूँगी। जो इनका खुला हुआ मुँह है हम नीचे कर देंगे और जैसे ही उस साइड से भी ब्राउन होंगे तो फिर से हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह उलट पुलट करके हम इनको जो है फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए ये जो बेसन वाली साइड मैंने नीचे की थी, खुला हुआ मुंह नीचे किया था, इसको दोबारा से मैंने ऊपर कर दिया और देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी ज़रा सा कोई मसाला बाहर नहीं आया। तो इस तरीके से आप इसको बनाएं बगैर धागा लपेटे, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो देखिए इस तरह मैं इनको पलटते हुए और घुमाते हुए अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, हर तरफ से ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा पहला बैच बनकर तैयार हो चुके हैं, करेले फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए यहाँ पर हमने एक आधे करेले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम दूसरा जो बचे हैं करेले उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, जो फ्राइंग पैन में जो घी बचा हमारे पास, इसमें मैं जो बचा हुआ मसाला हमने साइड पे किया था उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो थोड़ा सा भूनने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, करेलों के ऊपर डाल दूँगी। तो अब इस मसाले को हम करेलों के ऊपर डाल देंगे। तो इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो देखिए सारा मसाला इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राइंग पैन में डालकर दम भी दे सकते हैं, उससे क्या होगा नरम नरम हो जाएंगे और मज़े के लगते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह ही सर्व कर दूँगी। तो देखिए हमारे करेले मसाला भरे करेले बनकर रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए, इसको ज़रूर पसंद आएंगे आपको इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।